नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या 20। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों की संख्या 18 से बढ़कर 20 हो गई है। सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट में सिर्फ 4 मौतें भर होना माना है, जबकि 18 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख की सहायता दी जा चुकी है। एक्शन में कलेक्टर साहब, 2 पटवारी निलंबित। आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजगढ़ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा शुरू की गई अभिनव पहल संवाद से समाधान में मंगलवार को प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली। जन सुनवाई से पूर्व आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्व विभाग से संबंधित 5 शिकायतों की समीक्षा की गई। इनमें गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने 2 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। अंबेडकर पोस्टर मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा को जमानत। भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने के विवाद में गिरफ्तार एडवोकेट अनिल मिश्रा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। लाडली बहना योजना से कटे 7,000 से ज्यादा नाम। लाडली बहना योजना में महिलाओं को हर माह 1,500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जिले की 7,000 से अधिक ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस योजना से वंचित हो गई। हर नए साल में हजारों महिलाओं के नाम योजना से कट रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई। ऐसी कई महिलाएं हैं उनकी समग्र आईडी डिलीट हो गई है या गलती से लाभ त्याग दिया। नया साल जिले की 3,372 महिलाओं पर भारी रहा। भोपाल की 829 कॉलोनियों में पानी के व्यक्तिगत कनेक्शन मिलेंगे। भोपाल नगर निगम की मीटिंग 13 जनवरी को होगी। इसका एजेंडा जारी हो गया है। एजेंडे में शामिल 3 प्रस्ताव को परिषद से यदि मंजूरी मिलती है तो लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। सबसे खास कुल 829 कॉलोनियों में पानी के बल्क कनेक्शन से व्यक्तिगत कनेक्शन मिलेंगे। वहीं मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस अब सिर्फ 130 रुपए ही लगेगी। भोपाल में 1 नहीं 6 ईरानी गैंग सक्रिय। भोपाल के ईरानी डेरे में 1 नहीं 6 से अधिक गैंग सक्रिय है। इस बात का खुलासा पुलिस की अब तक की जांच में हुआ है। इन सभी गैंग में कई दर्जन गुर्गे शामिल हैं। सभी गैंग अपने अपने तरीकों में माहिर हैं। इन सभी गैंग के लीडर्स अलग अलग हैं। इन सब लीडर्स का एक ही सरगना है, राजू ईरानी, जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को ईरानी डेरे से दबिश में बड़ी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप, CPU, पेन ड्राइव आदि मिले हैं। चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाई तो खैर नहीं। देश भर में मकर संक्रांति के अवसर पर लोग तिल के लड्डू खाने के साथ साथ पतंग भी उड़ाते हैं। इन्हीं पतंगों के आड़ में चाइनीज मांझे का कारोबार भी किया जाता है। चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक होता और इससे हर साल कई लोगों की जान चली जाती है और पक्षी भी घायल होते हैं। विशेष रूप से यह 2 पहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित होता है क्योंकि इसके गले या हाथ में फंसने से गंभीर चोटें आ सकती हैं। MP की सभी सडचकों को गड्ढा मुक्त के लिए 10,000 करोड़ मंजूर। मध्य प्रदेश वासियों का आवागमन अब और आसान होगा। प्रदेश की सड़कों की हालत सुधारी जा रही है। राज्य कैबिनेट ने पुरानी सड़कों की मरम्मत कराने का बद्दा फैसला लिया है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मंगलवार को CM मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने बुरहानपुर में 2,500 करोड़ की 2 सिंचाई परियोजनाएं को भी अपनी मंजूरी दे दी। कांग्रेस के अभियान पर पलटवार। मोहन सरकार के मंत्री अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना VBG रामजी को लेकर जनता के बीच जाएंगे और योजना की भावनाओं से जनता को रूबरू कराएंगे। मंत्री इसके लिए सम्मेलनों व बैठकों का सहारा लेंगे। ये संभाग व जिले स्तर पर होंगी। CM डॉ मोहन यादव ने मंगलवार को निवास पर हुई बैठक में मंत्रियों को यह जिम्मा दिया है। प्रमुख मंत्रियों को बड़े संभाग तो अन्य अपने प्रभार के जिलों में बैठकें करेंगे। बता दें, कांग्रेस की लगातार बैठकों के बाद सरकार ने सड़क पर उतरकर पलटवार की तैयारी की है। MP में शीतलहर का कहर। उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद भोपाल वासी शीतलहर से कांप रहे हैं। स्कूलों का समय भले सुबह 9:30 कर दिया हो, लेकिन स्कूल बसें सुबह 7 बजे ही स्टॉप पर पहुंच रही है। इस कारण बच्चों को सुबह 6 बजे से उठकर मशक्कत करनी पड़ रही है। मंगलवार से प्री बोर्ड एग्जाम भी शुरू हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री की गिरावट हो चुकी है। मंगलवार को भी तापमान 3 डिग्री गिरकर
3.8 डिग्री पर पहुंच गया। 10 साल में यह लगातार दूसरा साल है जब इतनी सर्दी पड़ रही है। 2025 में भी 8 तारीख को तापमान 3.6 डिग्री पर पहुंचा था। बिना चीरफाड़ अब वर्चुअली होगा पोस्टमार्टम राजधानी में। अब मृत्यु के कारणों की जांच का तरीका बदलने जा रहा है। जल्द ही शहर में वर्चुअल पोस्टमार्टम, वर्चुअल ऑटोप्सी की सुविधा शुरू की जाएगी। यह एक ऐसी आधुनिक फॉरेंसिक प्रक्रिया है जिसमें शव को चीरे बिना अत्याधुनिक तकनीक के जरिए अंदरूनी चोटों, अंगों की स्थिति और मृत्यु के कारणों का डिजिटल विश्लेषण किया जाएगा। समय की भी बचत होगी और वर्चुअल पोस्टमार्टम आधे घंटे में हो सकेगा। एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड हाईवे, 6 लेन सड़क। मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा जबलपुर में हुए कार्यक्रम में की गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 4,250 करोड़ की 9 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इसमें देश का सबसे बड़ा दमोह नाका रानीताल मदन महल मेडिकल हॉल मेडिकल रोड फ्लाईओवर शामिल है। कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण को लेकर बड़ी अपडेट। सीहोर जिला मुख्यालय के समीप चितावलिया हेमा स्थित कुबेरेश्वर धाम में 14 फरवरी से शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस अनुष्ठान में देश भर से करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। भीड़ के दबाव और पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बार भी कथा के दौरान पंडाल या कार्यक्रम स्थल से रुद्राक्ष का वितरण नहीं किया जाएगा ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने। प्रत्येक बुधवार को लगेगा एसडीएम लिंक कोर्ट। टीकमगढ़ नवीन तहसील कार्यालय दिगौड़ा में मंगलवार सुबह 11:15 पर कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय पहुंचे। उनके आगमन पर तहसील कार्यालय के मीटिंग हॉल में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक एवं जन सुनवाई आयोजित की। कलेक्टर ने करीब 2 घंटे से अधिक समय तहसील क्षेत्र की समस्याएं सुनी। बीते कई वर्षों में किसी भी कलेक्टर ने समय दिया है। सरकार को घेरने आए कांग्रेसी खुद ही घिरे पीड़ित परिवारों से मिलने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे। 5 परिवारों से मिले। पीड़ितों को सांत्वना देने और सियासी घेराव के लिए पहुंचे नेताओं के लिए प्रशासन ने इतनी फोर्स लगाई कि वे खुद ही घिर गए। सीएम का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यह पहली कैबिनेट बैठक है जिसमें एक ही बार में 30,787 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जुड़ा निर्णय लिया है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि मोहन सरकार आने वाले 6 साल में मध्य प्रदेश में 30,787 करोड़ की लागत के 2 बाद नई सड़कें, पुल पुलियां और पुरानी सड़कों की मरम्मत करने पर खर्च करेगी। 42 जिलों में शीतलहर कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार ग्वालियर, दतिया, भिंड, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में अति घना कोहरा और छतरपुर में अति घने कोहरे के साथ शीतलहर की संभावना है। राजधानी भोपाल में घने कोहरे के साथ शीतलहर का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्यम कोहरा विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुरकलां, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, सिंगरौली, सिवनी, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, मैहर, शहडोल और नरसिंहपुर जिलों में मध्यम कोहरे के साथ कोल्ड रहने की संभावना है। एमपी हाईकोर्ट की 4 अफसरों पर सख्ती। मध्य प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। प्राय थानों में अपराध दर्ज करने में जबरदस्त हीला हवाली की जाती है। ऐसी बेशुमार शिकायतों के बावजूद पुलिस विभाग कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहा है। गंभीर मामलों में भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीड़ित यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। ऐसे ही एक केस में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एमपी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चाइनीज मांझे से बचने उज्जैन पुलिस ने प्रोटेक्टर लगाए। चाइनीज मांझे से हो रही लगातार घटनाओं को देखते हुए उज्जैन पुलिस ने दुपहिया वाहनों पर एंटी डोर प्रोटेक्टर तार का घेरा लगाने का अभियान शुरू किया है। यह अभियान मकर संक्रांति तक जारी है रहेगा। यातायात पुलिस बुधवार को हरि फाटक चौराहे पर दुपहिया वाहनों में एंटी डोर प्रोटेक्टर लगाएगी। इंदौर एयरपोर्ट पर 5वें दिन भी कोहरे का असर। इंदौर में लगातार 5वें दिन बुधवार को खराब मौसम और घने कोहरे ने देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन को प्रभावित किया है। तड़के से ही एयरपोर्ट क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा जिससे दृश्यता घटकर करीब 200 मीटर रह गई। कम दृश्यता के चलते 10 से अधिक उड़ानों को देरी से संचालित करना पड़ा, जबकि इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी चेन्नई जाने वाली उड़ान को निरस्त कर दिया।
ग्वालियर को 2030 तक रेबीज मुक्त शहर बनाने के प्रयास। केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस सूची में मध्य प्रदेश के 6 शहर शामिल हैं, जिनमें ग्वालियर भी है। सरकार ने इसके लिए प्रपोजल मांगा था। ग्वालियर नगर निगम ने 7 करोड़ का प्रपोजल भेजा है। बता दें कि ग्वालियर में प्रतिदिन औसतन 150 लोग कुत्ते के काटने की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। हाई कोर्ट ने कर्मचारी के निलंबन पर पुनर्विचार का आदेश दिया। ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के एक कर्मचारी के निलंबन मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विभाग को कर्मचारी के निलंबन पर दोबारा विचार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये साफ किया है कि किसी सरकारी आदेश के खिलाफ अदालत जाना कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है। इसे कदाचार नहीं कहा जा सकता। विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी। शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ोदिया थाना क्षेत्र में काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के विधायक घनश्याम चंद्रवंशी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी और मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। तिलावत मैना निवासी हरिओम पटेल पर यह आरोप है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार देर रात बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ग्वालियर में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर सख्ती। ग्वालियर में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने कार्रवाई की है। कलेक्टर ने 19 अधिकारियों के 3-3 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। अगर मालवा में कक्षा 8वीं तक सभी स्कूलों में छुट्टी। अगर मालवा जिले में कड़ाके की ठंड का असर जारी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। 9 डिग्री, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहा। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश बढ़ा दिया है। मऊगंज में कक्षा 8वीं तक सभी स्कूलों की छुट्टी। मऊगंज जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर संजय कुमार जैन के निर्देश पर नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में 9 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। सागर में महिला पटवारी स्वाति जैन निलंबित। सागर जिले की बंडा तहसील में पदस्थ पटवारी स्वाति जैन को शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। उन पर किसान फार्मर आईडी बनाने में सुस्ती बरतने और बिना सूचना के ड्यूटी से गायब रहने का आरोप है। तहसीलदार के प्रस्ताव पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बंडा तहसील कार्यालय रहेगा। सीएस ने दिया ई कैबिनेट एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बुरहानपुर जिले में 2600 करोड़ रुपए लागत की 2 नई सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय मंजूरी मिल गई। इनसे बुरहानपुर व नेपा नगर विधानसभा क्षेत्रों में 22,600 आदिवासी परिवारों की 51,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन सिंचित होगी। इनमें बुरहानपुर की खकनार तहसील में 922 करोड़ 91 लाख लागत की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना और नेपा नगर तहसील में 1,676.6 लाख करोड़ की नावथा वृहद सिंचाई परियोजना लागत शामिल है। एमपी मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन को मंजूरी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन शहरों में चल रही सिटी बसों की अब आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों तक सीधी पहुंच बनने वाली है। कैबिनेट ने मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धाराओं में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब सिटी से उपनगरीय क्षेत्रों तक जाने वाली यात्री बसों को प्रति सीट प्रति माह अब सिर्फ 50 रुपए टैक्स देना होगा। पहले यह 150 रुपए था। यानी भोपाल से सिटी बस अब मंडीदीप, फंदा, दीवानगंज आदि जगहों पर सीधे जा सकेंगी। परिवहन विभाग इन छोटे रूट को भी अधिसूचित करेगा। भारी वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए नई व्यवस्था। शहर में भारी वाहनों को नो एंट्री पर सुबह से रात तक रोकने के लिए पुलिस अब नाकाबंदी करेगी। गौरतलब है कि नो एंट्री में शहर में घुसे डंपर और ट्रक 20 दिन में 2 लोगों को कुचल चुके हैं। शहर के प्रवेश नाकों पर अब तक एफआरवी तैनात रहती थी, लेकिन अब एफआरवी के साथ संबंधित थाने का बल भी नाकों पर तैनात किया जाएगा।
ईओडब्ल्यू सागर ने जांच के बाद की कार्रवाई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में ईओडब्ल्यू सागर ने दमोह जिले के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री और एक फर्म के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला मेसर्स अमन इंटरप्राइजेस पन्ना को बिना किसी काम और टेंडर के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़ा है। गड़बड़ी की शिकायत ईओडब्ल्यू सागर में सत्य प्रकाश जैन और मनन अग्रवाल ने की थी। सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को समय से नहीं भरने से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। उसके हालिया निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सूचना आयोग में 10 पद स्वीकृत हैं। मुख्य सूचना आयुक्त सहित 3 पद भरे हुए हैं, जबकि 7 पद खाली है। पद रिक्त होने से राज्य सूचना आयोग में 23,000 से अधिक अपीलें लंबित हैं। सूचना आयुक्त के 3 पद भरने के लिए राज्य सरकार को 219 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनके दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है। जी राम जी सीएम मोहन यादव ने कहा। जी राम जी कानून को लेकर आज भोपाल में सीएम डॉ मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह ऐसा बिल है जिससे गांवों का विकास होगा, ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि जी राम जी बिल के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी धनराशि देश को दी है, इससे गांवों का विकास होगा। कर्मचारियों को मिलेगा 10 महीने का एरियर। नगर निगम के 29 दिवसीय कर्मचारियों को 10 महीने का एरियर देने के लिए निगम के वित्त विभाग ने पत्र जारी किया है। इसमें वित्त विभाग ने सभी शाखा प्रभारी सहित नगर निगम के सभी 21 जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी और जोनल अधिकारियों से कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। वित्त विभाग ने जारी लेटर में साफ कहा है कि कर्मचारी की उपस्थिति के हिसाब से ही पत्रक बनाकर भेजे जाएं। जी राम जी कानून का भ्रम दूर करेगी। बीजेपी विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाएगी। ये अभियान गांव-गांव तक पहुंचेगा। इसके माध्यम से भाजपा आमजन को बताएगी कि ये कानून पहले के मनरेगा से कितना अच्छा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दल इस कानून को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। एमपी में नई रेल लाइन के लिए काटे जाएंगे 277 पेड़। इंदौर बुधनी नई रेलवे लाइन परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण किया जाना है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तेजी से प्रक्रिया करने में लगा है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत डकाच्या और सामवेर में आने वाले गांव से रेलवे लाइन गुजरना है। निर्माण के दौरान बाधक पेड़ों को चिन्हित कर लिया है। 35 प्रजातियों के 277 पेड़ों को काटा जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से सशर्त पेड़ों की कटाई को लेकर निर्देश दिए हैं। यह अनुमति रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL भोपाल के मुख्य परियोजना प्रबंधक के आवेदन पर दी गई है। प्रमोशन में आरक्षण मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ के समक्ष मंगलवार को मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बनाए नियम को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई हुई। हजाक्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए करीब 1.5 घंटे तक दलीलें रखी गयी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की है। जबलपुर में विहिप के कई व्हाट्सएप ग्रुप हैक। नाम बदले जबलपुर में साइबर ठगों ने विश्व हिंदू परिषद विहिप महाकौशल से जुड़े सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप को निशाना बनाकर बड़ा साइबर हमला किया है। ठगों ने न केवल ग्रुप हैक किए बल्कि उनके नाम और प्रोफाइल फोटो भी बदल दी और खुद को एडमिन बना लिया। अब तक पुलिस, कस्टम, क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगी करने वाले साइबर ठगों ने नया तरीका अपनाते हुए हिंदू संगठनों के ग्रुप को ठगी का माध्यम बनाया है। नर्सिंग कॉलेजों में महिलाओं को नहीं मिलेगा 100% आरक्षण। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के कुल 286 पदों पर अब महिला उम्मीदवारों को 100% आरक्षण नहीं मिलेगा। MP हाई कोर्ट ने पुरुष उम्मीदवारों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मंगलवार को कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया था।
योजनाओं में कितना पैसा बांटा, बताएगी सरकार। राज्य सरकार ने प्रदेश में अलग अलग योजनाओं में कितना पैसा एक साल में बांटा है और कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है, इसकी जानकारी देने के लिए विभागों से कहा गया है। साथ ही शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए क्या कार्यवाही हुई है, इसकी भी जानकारी मोहन यादव सरकार राज्य के नागरिकों को मार्च में पेश होने वाले बजट में देगी। विभाग ये भी बताएंगे कि अगले साल सरकार का राजस्व बढ़ाने को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है। एमपी में 1.5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाया पीएचई का अधिकारी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है, जहाँ पीएचई विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 1,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एमपी हाई कोर्ट ने कलेक्टर पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश में अफसरशाही पर कोर्ट लगातार सख्त रवैया अपना रहा है। अधिकारियों 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है कि मनमानी पर कड़ी टिप्पणी भी कर रहा है। ऐसे ही एक मामले में हाई कोर्ट ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर जुर्माना लगा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के दुरुपयोग पर कलेक्टर पर कोर्ट ने ये कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कलेक्टर महाभारत की गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने मंच पर की शिवराज की नकल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नकल उतारी। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और उन्हें रील वाला नेता बताया। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग को लेकर पटवारी बोरा उठाकर शिवराज मामा के घर पहुंचे थे। इस पर शिवराज सिंह ने ये कहकर सवाल उठाए थे कि पटवारी सोयाबीन की बात करने आए और बोरे में गेहूं भर कर आ गए। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।